क्लास में हम लोग कर रहे थे लिमिट्स के वो क्वेश्चंस जिनमें कि 0/0 की फॉर्म बन रही थी और फैक्टराइजेशन मेथड से उनको सॉल्व करना था, ठीक है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। तो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस, बस इसमें कुछ और थोड़ी ना होता है, आते ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स √2, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स √2 x² - 2। यहाँ पता है सबसे मेन लड़ाई इस बात की होती है कि कौन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करता है सबसे कम समय में, क्योंकि इसमें अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जो आपको ना आ रहा हो। सबको पता चल गया कि सर क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा ऊपर नीचे, ठीक है ना। पहला जल्दी से करेंगे, दूसरा देखिए, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स x⁴ - 16 अपॉन x - 2। तीसरा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 x अपॉन x - 2 माइनस 4 अपॉन x² - 2x। चौथा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स √3 x² - 3 अपॉन x² + 3 √3x, x² + 3 √3x -12। पांचवा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1/4 4x - 1 अपॉन 2 √x - 1। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन भी आसानी से कर लोगे, ध्यान देते जाइएगा, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे, 5 के 5 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और आसान भी हैं, ठीक है ना। करो, पहले मौका देते हैं आप लोगों को करने। देखो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत मजे के साथ कर ले रहे होंगे क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है, दूसरे भी करते जाओ, आप जिसके होते जाओ वो आगे करते जाए। इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं पहले से कि आपको टेंशन ना हो कि भाई मैं क्या करूंगा बैठ करके, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स √2, बताइए इसको क्या लिखूंगा, बोलो आर्या कैसे करेंगे। पहली बात तो तुमने जैसे ही लिमिट इसमें अप्लाई की होगी तो यहाँ √2 रखेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, 2 - 2 0, और ये भी यहाँ पर 0 आ जाएगा नीचे, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो सर फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करूं इसका साहिल? नीचे वाले को तो कर देंगे लेकिन ऊपर वाले को भी तो करना पड़ेगा, बिना उसके ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैक्टराइज नहीं होगा तब तक कटेगा नहीं, समझ गए ना। तो ऊपर वाले को कैसे फैक्टराइज करूंगा, माइनस रूट, अरे रूट सही बोलो यार, उधर देख के बोलो ना, x² माइनस रूट, हाँ तो आप सही बोलो ना, जब वहां देख के बोलोगे तो बताओगे ना। x² माइनस √2 का स्क्वायर लिख देंगे सर, इसको क्या लिख देंगे, x² माइनस √2 का स्क्वायर अपॉन में, बताइए ये आ जाएगा सर x² माइनस √2 सॉरी प्लस √2x - 4 आ गया। अब सर क्या करेंगे, अब देखिए इसमें 4 1 4 4 कैसे जोड़ोगे जिनको प्लस कर माइनस करके √2 आए, 2 √2 एंड √2, बहुत बढ़िया हो गया काम, ठीक है ना। तो हो जाएगा सर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स √2, यहां तो लग जाएगा सर a² - b² की आइडेंटिटी, तो ये क्या बन जाएगा x - √2 इंटू x प्लस √2 अपॉन में ये हो जाएगा सर x² प्लस, अब 4 1 4 4 कैसे जोड़ोगे जिनको माइनस करके √2 आए, तो सर 2 √2 माइनस √2, क्योंकि 2 √2 इंटू √2 करूंगा तो 4 हो जाएगा और 2 √2 में से √2 घटाऊंगा तो √2 आएगा, तो 2 √2 माइनस √2 इंटू x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स √2, और कितना हो जाएगा x - √2 इंटू x प्लस √2 अपॉन में ये हो जाएगा सर x² माइनस 2 √2x प्लस 2 √2x माइनस √2x - 4। अब बताइए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स √2, सर ये हो जाएगा x - √2 इंटू में x प्लस √2 अपॉन में, बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, क्या बचेगा x प्लस 2 √2, बहुत अच्छे, माइनस यहां से क्या कॉमन आ रहा है, शौर्य बता के देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, हाँ √2,
इन दोनों में से √2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा सर? माइनस का √2 ले लिया कॉमन, तो यहां बचेगा सर x, और यहां पर बचेगा प्लस का 2√2। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी सर। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स √2, और ये कितना हो जाएगा x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 अपॉन में, बताओ यहां से क्या आ जाएगा x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 2√2। साहिल बात समझ में आ रही है? पक्का? बहुत अच्छे। x माइनस √2 से बच्चे x माइनस √2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। अप्लाई लिमिट करूंगा तो यहां पर सर x की जगह पर क्या रखूंगा √2 प्लस √2 अपॉन में √2 प्लस 2√2, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2√2 अपॉन 2√2 प्लस 3√2। सर √2 से √2 कट गया, आंसर आ जाएगा 2/3। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए नोट करते जाइए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से 23 सेकंड का 32। अरे अच्छा ना, एक काम करो, रुको 1 मिनट, ठीक है। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में है ना, मयंक तुम्हारा हो गया कि नहीं? बहुत बढ़िया, 32 आएगा आंसर। तो सेकंड अब नहीं बता रहा हूं, ठीक है। कितना रहा है? 32 आ रहा ना, हाँ ठीक। तो सेकंड ना बताओ ना, हो जाएगा साहिल तुम्हारा, ठीक है। तो थर्ड पे आओ, थर्ड भी हो गया। चलो एक बार आंसर मैच करा लेते हैं थर्ड का। 2 14 का 2, हाँ ठीक है 2 इज राइट आंसर, ठीक है ना। 2 आएगा, ठीक। अब थोड़ा ध्यान रखो, है ना। देखो थर्ड बताऊं? फोर्थ का आंसर देखो, फोर्थ का आंसर आएगा हाँ 2/5, वेरी गुड। तो सारे तो हो गए सब लोग, है ना, बहुत बढ़िया। थर्ड किसी का रह गया हो तो बताओ भाई। हो गया, ठीक है, तो करो फिर। नहीं, एकदम आसान है बच्चे। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या दिया गया है 2, ये हो गया x अपॉन x माइनस 2 माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, तुम खुद बताओ। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, सर अगर मैं यहां पर 2 पुट कर दे रहा हूं तो ये क्या हो जा रहा है, बोलो? ये यहां पर 2 हो जाएगा ना, 2 अपॉन 0, 2 अपॉन 0 मतलब क्या बन गया इन्फिनिटी। फिर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, 4 अपॉन 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। आपके पास 0/0 तो नहीं बन रहा है, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। वो जो 7 बनाई थी उसमें से एक बन गई, कौन सी? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो फिर हमारा अगला स्टेप होगा कि सर फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन इसका करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फैक्टर में है, ऑलरेडी फैक्टर में है, बस इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, दोनों में से 1 अपॉन, चलो अभी नहीं लिखता, अभी पहले ऐसे कर लिया, x अपॉन x माइनस 2, और फिर ये क्या हो गया यहां पर माइनस का 4 अपॉन, यहां से x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x माइनस 2। अभी हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2। अब बताओ यहां से कितना कॉमन आ गया, 1 अपॉन x माइनस 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा बताओ? x माइनस 4 अपॉन x, यही बचेगा, ठीक है। यही तो क्या होगा, बहुत अच्छे। क्या चीज? एलसीएम ले लिया, चलो एलसीएम ले लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बात वही आएगी। अभी मैं जब ऐसे करता वो भी वही था। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, x इंटू एक्स माइनस 2। अब इसका मल्टीप्लाई, बताओ इसको नीचे क्या चाहिए मुझे, x इंटू एक्स माइनस 2, लेकिन इसके नीचे x माइनस 2 है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, x से ही ऊपर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। अब फिर इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 2। बच्चे ये कैंसिल हो जाएगा, बताओ क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x प्लस 2 अपॉन x। लिमिट अप्लाई कर देंगे, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन 2, कितना आएगा 2, ठीक है ना, एकदम आसान। लेकिन पहले देखना यही है कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है, ठीक है ना। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी तो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, मतलब तब ऐसे करेंगे फैक्टराइजेशन। ओके ठीक। थर्ड वाले का, फोर्थ का बताओ, फोर्थ का आंसर ठीक है, जिनका हो गया वो ये करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस का 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ये करो, फोर्थ वाले का
2/5 सही है, वेरी गुड। फोर्थ वाले का 2/5। हाँ 2/5 ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। थर्ड फोर्थ देखिए जल्दी से। फोर्थ देखेंगे, ठीक है ना। शिवांश तुम्हारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन? अब है कि नहीं आज? अच्छा अब है, हो रहा है ना क्वेश्चन। √3 क्या हो जाएगा? x² माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन x² प्लस 3√3x माइनस 12। अब बताइए क्या हो जाएगा ये? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स √3। अब ये हो जाएगा सर x माइनस √3 इंटू x प्लस √3। बताओ अब शिवांश बता के देखो, शिवांश कहाँ है? हाँ बताओ कैसे फैक्टराइज करूँ उसको, नीचे वाले को। तो बताओ आर्या कैसे फैक्टराइज करूँ? हाँ तो कैसे लाएंगे यार? एकदम आसान है, लेकिन वो बैठा रहेगा। कर लिया फिर भी नहीं बता पा रहा। लेकिन 12 1 जा 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करके 3√3 आए। तो सर 4 3 12 होता है, लेकिन मैं 3 को तोड़ दूंगा दो हिस्सों में, √3 एंड √3 में, तो 4√3 एंड √3। क्लियर है? तो ये हो जाएगा x² प्लस 4√3 माइनस √3 इंटू x माइनस 12। सॉल्व कर देंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स √3। तो तुम्हारे सारे हो गए, कौन सा बचा? तो करो बच्चे करो, छोड़ दो, तुम्हारे हो गए ना ये वाला। तो वो करो। लिमिट x टेंडिंग क्या हो जाएगा? ये x माइनस √3 इंटू x प्लस √3 अपॉन में यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 4√3x माइनस √3x माइनस 12। तो हो जाएगा सर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स √3। ये हो जाएगा x माइनस √3 इंटू में x प्लस √3 अपॉन यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे सर? x। तो क्या बचेगा? x प्लस 4√3। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस √3। यहाँ क्या बचेगा? x प्लस, बताओ क्या बचेगा आयुष बोलो। अगर मैंने यहाँ से √3 कॉमन ले लिया तो पहली बात तो माइनस का √3 कॉमन लिया है, तो माइनस का √3 बाहर आके यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। और 12 में से √3 कॉमन लिया है, तो बोलो क्या बचेगा? बचेगा ना 4√3। भाई 12 के दो टुकड़े हुए थे ना, √3 एंड 4√3, तो वहां पर बचेगा 4√3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4√3। अब बताओ ये क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स √3। ये हो जाएगा सर x माइनस √3 इंटू में x प्लस √3 अपॉन में, बताइए बच्चों, ये हो जाएगा सर x माइनस √3 इंटू में x प्लस 4√3। अब बताओ x माइनस √3 से x माइनस √3 कैंसिल, लिमिट पुट कर दीजिए, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। समझ गए? बहुत बढ़िया। ये आएगा आपका 2√3, √3 प्लस √3 करके 2√3, और ये √3 प्लस 4√3 करके 5√3। साहिल समझ पा रहे हो ना? 2/5 आंसर, ठीक है ना। ये साफिल क्लियर है? पक्का? 5 पे कितने लोग होगा? 5th तक कितने लोगों ने कर लिया? 5th तक करो जल्दी, देर मत लगाओ। 6 भी हो गया? आंसर देखते हैं अभी, है ना। देखिए 5वें में किसी को डाउट है क्या? भाई बोलो ना। 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या आया है? 2। सबका हो गया? अरे ना हुआ तो बताओ, मैं बताऊंगा। चलो 5वें देखो, है ना। लेकिन बच्चे इतने मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, सब एकदम आसान है। थोड़ा सा बस ध्यान से देखना है चीजों को, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तुम ही बताओ मुझे देख करके, अब बताओ 5वां क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1/4, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1/4। फिर ऊपर दिया गया सर 4x माइनस 1 अपॉन 2√x माइनस 1। पहली बात ये काम ना करना जैसे आप अभी कर रहे हो, क्या कि बिना डायरेक्ट पुट किए एक बार सीधे फैक्टराइज करना शुरू कर देते हो। हाँ मतलब कहने का ये अभी कर रहे हो चल जाएगा, लेकिन पेपर में करके दिखाना है उसको कि हम पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं, 0/0 आ रहा है या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो ऐसा आ रहा है जो कि इनडिटर्मिनेट है, तब हम वो अगला स्टेप लेंगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल ये 0/0 आ जाएगा ना। तो अब हमारा मेन मकसद है कैसे भी करके वो 0/0 की फॉर्म को हटाना, ठीक है। तो सर नीचे वाले के तो फैक्टराइजेशन का कोई चांस नहीं है, बोलो है क्या? बस उसमें क्या करें, उसमें तो ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन सर ऊपर वाले में कुछ चांस बन रहे हैं। बोलो क्या बन रहे हैं? सर इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1/4, इसको मैं लिख सकता हूं 2√x का होल स्क्वायर। जरा देख के बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है आर्या? 4, और √x का स्क्वायर x, तो 4x नहीं हो गया?
और माइनस में क्या लिख दूंगा 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना 2 रूट एक्स माइनस 1। अब बताओ जरा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1/4। सर ये हो जाएगा आपका क्या 2 रूट एक्स प्लस 1 इंटू 2 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 रूट एक्स माइनस 1। नहीं समझे? अब इससे क्या हो गया कैंसिल, बस लिमिट पुट कर दो, अप्लाई लिमिट। क्या हो जाएगा 2 सर 1 एक्स की जगह पर रूट एक्स की जगह पर 1/4 प्लस 1, ये आंसर जाएगा 2 इंटू ये आएगा बल्कि है ना, ये आएगा 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया 1 प्लस 1 मतलब कितना आ गया आंसर 2। समझ गए? 6 देखो जल्दी से, 6 नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, 6 भी बता देते हैं, पहले ये दोनों हटा देते हैं, चौथा पांचवा क्वेश्चन ठीक है ना। 6 देखिए जल्दी से, कुछ लोग 8 तक पहुंच चुके होंगे है ना, और कुछ अभी यहीं पे। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, मिटा दो इसको। देखो भाई 6 में क्या कहा गया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 कितना 1/x माइनस 2 फिर माइनस 4/x³ माइनस 2x स्क्वायर। अब बताओ बच्चों क्या करना चाहिए आपको, खुद को क्या लग रहा है? पहली बात तो लिमिट अप्लाई करके देखो, एक बार अप्लाई करके देखो लिमिट यहीं पर। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो सर ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2 माइनस 4/2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर है ना। बताओ क्यों, कौन सी फॉर्म बनी शिवांश, कौन सी फॉर्म बनी है? 1/0 माइनस 4/0 मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये भी कैसी फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो फिर अब क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे, समझ गए ना। चलो बताओ फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं? सर इसको क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता, नहीं समझे? इसको कुछ कर सकते हैं नहीं, लेकिन इसको किया जा सकता है सर। कैसे बताओ, क्या कॉमन आ रहा है उसमें से? एक्स स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर, और काम बन गया बस। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2, पहले इसको लिख दो 1/x माइनस 2 माइनस 4 यहां से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। बताओ एक्स स्क्वायर कॉमन लेते, यहां क्या बचा बच्चों? x माइनस 2। अब बताओ जरा यहां से फिर पूरे में से क्या करेंगे? x माइनस 2 कॉमन लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग, ठीक है। या चाहो तो क्या भी कर सकते हो, एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, क्लियर ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू। अब बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, बोलो। मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, ले सकते हैं कि नहीं? हाँ वेरी गुड। हमें जब यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि सर यहाँ पर x माइनस 2 तो पहले से ही है, बस आपको एक्स स्क्वायर लाना है, तो एक्स स्क्वायर से नीचे और एक्स स्क्वायर से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सर, 4 हो जाएगा। अब सर ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत बढ़िया। नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। सर ये जो एक्स माइनस 2 है इससे ये एक्स माइनस 2 कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा, अप्लाई लिमिट। लिमिट अप्लाई करते बताइए, एक्स की जगह पर 2, 2 प्लस 2 4 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, आंसर कितना आ गया 1। समझ गए? दौड़ते हुए आंसर लाने का क्या अलग ही प्रोसेस है ना, ये कितना मजा आता है ना जब ये कहो कि दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा, है ना। 7th का 7th, हाँ 2, वेरी गुड। 7th का 2, 8 करिए। बड़े 7th नहीं हुआ, नहीं 2 आएगा, सब फैक्टराइज हो जाएगा। एक बार मैं सब लोगों को बता देता हूं भाई, ये देखो यहां पे इनको कंफ्यूजन आया था कि सर इन दोनों का एलसीएम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। वो इसके दिमाग में क्या आया कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, जब भी हमें दो टर्म का एलसीएम लेना हो तो मेरे प्यारो ये देखना होता है कि उनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है तो कॉमन को पहले बाहर कर लो, जो बचा उसका एलसीएम लिया जाता है, समझ गए ना, क्लियर। तो जैसे 4 और 12 का एलसीएम लेना होगा तो 12 4 48 नहीं करेंगे। अच्छा न्यूमेरिकल करते समय सही आ जाएगा। अब एक और बात समझो,
है ना, तुम्हारे तरीके से भी सही हो जाएगा। अगर तुमने मान लो ये ले लिया, क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, वही ले लिया तुमने एलसीएम। मल्टीप्लाई करके जो आता है ना वो भी एलसीएम, वो एलसीएम होता नहीं है, पर वो लेकर भी आंसर सही आ जाएगा। नहीं समझे? तब फिर तुम क्या फंडा लगाओगे? अभी मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर एलसीएम लिया और फिर जिसकी जरूरत थी बस उसी को मल्टीप्लाई किया। लेकिन तुम क्या करोगे, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर इसका मल्टीप्लाई इधर और उसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, तो वो जो टर्म आपने एक्स्ट्रा लिया है ना नीचे, वो कट जाएगा। तो चिंता मत करो, हो जाएगा उससे भी सही, बट वो प्रॉपर तरीका नहीं है एलसीएम लेने का। समझ गए? बहुत अच्छे। इसका नहीं 1 आएगा, लास्ट वाले का नहीं आया, अभी आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अभी करेंगे। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ भाई, कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने। एक्स देखना जरा, आंसर मिलवा। एक बार क्वेश्चन देखो, एक्स की पावर 7 माइनस 2 एक्स की पावर 5 प्लस 1 और नीचे एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये सही है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, ओके है ना। अभी देखो, सबसे पहली बात क्या बच्चे, एक बार 7th वाला पहले करा देते हैं, छोड़ो, बहुत देर से 7th को लेकर लोग परेशान है। ठीक है ना? तो 7th वाले में क्या करेंगे भाई, देखो ठीक है, यहां ध्यान लगाइए। क्या होगा 7th क्वेश्चन में, सर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1। पहली बात तो 1 रखने पर क्या आ रहा है, क्वेश्चन में दिया गया एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर माइनस में 1 अपॉन, सर ये दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब बताओ, x की जगह पर 1 रखो, 1 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन 0, और ये आएगा 1 अपॉन 0, तो मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये भी इंडिटरमिनेट होता है, करके दिखाओगे पहले उसको पूरा, पेपर में अगर आएगा तो ये नहीं कि मेरी तरह छोड़ दो कि मैंने कहा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, अब आगे बढ़ो, आप उसको पूरा करके दिखाएंगे। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, बोलो, x माइनस 2 अपॉन एक्स कॉमन लिया तो सर ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा सॉरी, चलिए x माइनस 1 बचेगा, हाँ वेरी गुड। फिर माइनस 1 अपॉन, यहां से क्या कॉमन आ रहा है सर, x, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब बताओ क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1, और सर इसको लेने के बाद ये बचेगा आपके पास, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है ना? ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू, अब 2 1 जा 2 2 कैसे दो फैक्टर जिनको प्लस करके 3 आए, तो ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस 2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, पता है ना आपको, नहीं तो बेहतर तरीका ये होता है कि बाहर माइनस है, 3 को लिख दो 2 प्लस 1, और फिर वो अपने आप खुल के यही आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1, एक्स माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x इंटू, इसको एलसीएम लो इसका, सॉरी इसमें से कॉमन कॉमन लो, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2। नहीं समझे? हाँ एक मिनट है ना, हाँ हाँ बच्चे बताओ। देखो अभी बताओ क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 अपॉन, बताओ यहां क्या बचा, अंदर एक बचा x, एक हो गया x माइनस 2 और एक हो गया x माइनस 1। इस क्यूबिक के 3 फैक्टर ये हैं, और हमेशा क्यूबिक के 3 फैक्टर होते हैं। आई बात समझ में? तो ये 3 फैक्टर हो गए। अब सर क्या कर सकते हैं, अब कुछ कॉमन दिख रहा है सर, तुम्हारा मन करे ना, बेहतर तरीका तो ये है कि आप 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इस पूरे को बाहर ले लो, x माइनस 1 भी है ना। ठीक है, बताओ अंदर क्या बचेगा, अंदर सर इसमें बच जाएगा यहाँ पर x माइनस 2, फिर माइनस का 1 अपॉन यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 2 बचेगा। आप सर इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, बताओ ब्रैकेट के अंदर इसको ऐसे रहने दो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब इसके अंदर एलसीएम लो, बोलो अब तो ले लोगे एलसीएम, अब आसान हो जाएगा। देखो एलसीएम बताओ इन दोनों का कितना आ गया x माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये हो जाएगा सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। समझ गए? कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब सर ये हो जाएगा क्या x माइनस 2, ये हो गया यहाँ पर, यहाँ करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। यही 2 क्वेश्चन तो बढ़िया दिए थे यार, बाद वाले 6 तक तो क्वेश्चन आसानी थे सारे। x माइनस 1, अब बताओ ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे करोगे, इसको लिख दूंगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
ठीक है, फिर लगा दूंगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत अच्छे। तो ये बन जाएगा x माइनस टू प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू माइनस वन। नहीं समझे? कितने लोग ये जान पा रहे हैं मैंने ये क्या कर दिया? यहां के बाद अचानक ये क्या कर दिया? पक्का खेल तो नहीं हो गया? किसी के साथ खेल तो नहीं हुआ ना? ठीक, बहुत बढ़िया। अपॉन में क्या? x माइनस टू। अब भाई बताओ, फिर थोड़ा सा और बदल दो। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स वन, वन अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन। ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर माइनस टू प्लस वन मतलब x माइनस वन इंटू में ये कितना आ जाएगा सर? x माइनस थ्री अपॉन में x माइनस टू। अब भाई पूरे में से जो बीमारी थी ना वो खत्म हो गई। देखो ये जो कल्प्रिट था ना, जो छिपा बैठा था, ठीक है ना, वो हमने निकाल लिया उसको, ठीक है ना, खींच खाच के कैसे भी बाहर। अब इसको बाहर निकालने के बाद जो बचा वो क्या बचा? बस लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स वन, वन अपॉन x इंटू में कितना? x माइनस थ्री अपॉन में कितना? x माइनस टू। इसमें लिमिट पुट कर दो, कोई समस्या नहीं आएगी। अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई करते ही दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। बताओ, वन अपॉन वन इंटू वन माइनस थ्री अपॉन वन माइनस टू। वन में से थ्री गया माइनस टू, वन में से टू गया माइनस वन, कट के कितना आ गया आंसर? टू। समझ गए? कहाँ? मतलब अच्छा, इसको वन का स्क्वायर नहीं मान रहे थे तुम? चलो वो ना मानते, मान लो 1%, तो फिर क्या करते? इसका होल स्क्वायर ओपन करो, फिर वो क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उसको फैक्टराइज करो, तब भी यही आएगा। वो तो अपने अपने ऊपर है। ये मत सोचना कि मैंने जो किया बस वही एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, बस समझ ना, वही एक अटल सत्य है जी सर, उसके अलावा कुछ और नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है ना भाई। यहां मेरे दिमाग ने काम कर दिया कि ए स्क्वायर और वन का स्क्वायर बना करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दूंगा, ठीक है। आप किसी किसी के दिमाग में ये भी आएगा, सर ये कैसे कर दिया आपने? सर हमने तो पढ़ा था एक्स का स्क्वायर होना चाहिए माइनस वन का स्क्वायर होना चाहिए, ये तो आपने एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा लिखा होता a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तब भी लग जाएगी आइडेंटिटी। समझ गए ना? क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर माइनस पूरे का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी इसको नहीं बताती कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होना चाहिए। किसी भी टर्म का होल स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब इस तरह से पढ़ाई करो कि ताकि आपको तो कॉन्फिडेंट रहे, एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहेगी यार, ये थोड़ी कोई दिक्कत करेगा, तो आएगा ही आएगा। 7 कितने लोग, 8 कितने लोग का रह गया? अभी हो गया आंसर आया 1, बहुत बढ़िया। 1 और किसी का आया? नहीं आया, तो चलो 1 देखते हैं इसका कैसे आएगा 1। इसको उठा दूं क्या? जल्दी करो फिर, जल्दी जितनी जल्दी हो सके भाई, क्योंकि पावर बड़ी है ना। देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैंने आपको कई बार बता ली है बात अब तक कि सबसे पहली बात तो पहली डायरेक्ट लिमिट पुट करते ही 0/0 आ रहा है ना। इतना काम तो सबने कर लिया होगा कि सर डायरेक्ट लिमिट पुट करते ही 0/0 आ रहा है। 1 का पावर 7 1, 1 + 1 2, -2 इंटू 1 की पावर 5 मतलब 2, तो 2 - 2 ऊपर 0 बन गया। फिर सर यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1 का क्यूब 1, -3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 और 1 + 2 3 -3 0 बन गया। सर 0/0 बन रहा है, आप पूरा करके दिखाएंगे पेपर में, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। अब सर हमें जब ये जानकारी मिल गई है, मैंने एक क्वेश्चन में और यही चीज यूज की थी, क्या? जब हमें ये जानकारी मिल गई है कि x बराबर 1 रखने पर ऊपर वाला टर्म 0 आ रहा है, इसका मतलब x - 1 उसका एक फैक्टर होगा। x बराबर 1 रखने पर अगर वो 0 आ रहा है तो x = 1 उसका जीरोज होगा, और x बराबर 1 अगर जीरोज है तो x - 1 फैक्टर होगा। सुहानी बात समझ में आ रही है ना? मेरी तरफ देखा करो, ये नहीं, ठीक है ना। ऐसे खाली दिमाग से नहीं होता, बच्चे देखने से बहुत सीखता है बच्चा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा लर्निंग देखने से होती है। बार बार बताता रहता हूं इस बात को, इसीलिए बार बार क्या कहता हूं, आंखें खुली होनी चाहिए, दिमाग काम करना चाहिए, बस ये 2 चीजों की जरूरत होती है। ज्ञानी पुरुष को इन्हीं 2 चीजों की जरूरत होती है, ठीक है ना। अगर आपको ज्ञान के फील्ड में कहीं भी अपने आप को अच्छा शो करना है ना, तो आंखें ऊपर वाला सही से दे दे आपको, बढ़िया आंखें मिली हो और उनको आप खुली रखें हमेशा, ठीक है ना। और दिमाग आपका काम करता हो, ठीक है। बस पढ़ाई करते रहेंगे हर समय, कोई समय ऐसा नहीं बचेगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा, आप बताओ ना। छोटे बच्चे को, 3-4 साल के बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाया जाता, उसको कभी ये नहीं बताया जाता बेटा ऐसे, मतलब दरवाजे का कुंडा ऐसे खोलना होता है। बोलो कौन सिखाता है कि हैंडल ऐसे खोलना होता है? एंड वो क्या करता है, वो हमें रोजाना देखा देखी सीख जाता है। कुछ बात समझना, गिलास ऐसे पकड़ना है, कौन माँ बाप सिखाता है बच्चे को? गिलास ऐसे पकड़ना है, कप ऐसे पकड़ना है, कौन सिखाता है?
वो मम्मी पापा को पकड़ते हुए देखता है कि अच्छा कप ऐसे पकड़ के चाय पी जाती है, तो वो भी धीरे धीरे सीख जाता है कि कप कैसे पकड़ना होता है, समझ गए ना। तो सीखने से बहुत सीखता है बच्चा। सबसे ज्यादा लर्निंग सबसे कम एज में होती है। छोटी एज वाले बच्चों की लर्निंग आपसे ज्यादा होती है। पहले 5 साल में, अपनी उम्र के पहले 5 साल में कोई बच्चा जितना ज्यादा सीखता है ना, उतना बाद में सीखता। टाइम के बीतने के साथ साथ जो सीखने की पावर होती है ना, वो कम होती जाती है। बिकॉज इंसान जो है वो चीज़ों में उलझने लगता है। छोटा बच्चा होता है वो किसी चीज़ में उलझा हुआ तो है नहीं, उसके ऊपर कोई प्रेशर, कोई दिमाग में टेंशन तो उसके है नहीं, बस वो जो भी देख रहा है उसको सीख ही रहा है, समझ गए ना। तो इसलिए लर्निंग जो है वो देखने से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो देखा करो, ठीक है। अभी तो ध्यान लगाओ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखो। तो हमने कहा भाई x बराबर 1 रखने पर ऊपर 0 आ गया, x बराबर 1 रखने पर नीचे भी 0 आ गया। इसका मतलब x माइनस 1 दोनों का फैक्टर है, और वो x माइनस 1 दोनों का अगर फैक्टर है तो वही तो 0 बना रहा है दोनों को। तो सर वो x माइनस 1 बाहर खींचिए, उसको कट मारिए, जो बचा उसमें पुट कर दीजिए, लिमिट खत्म हो गया क्वेश्चन, नहीं समझे। तो सर इसके लिए क्या करना होगा, हमने कहा एक फैक्टर तो हो गया x माइनस 1, ठीक है, और एक फैक्टर नीचे भी हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, एक फैक्टर नीचे भी हो जाएगा x माइनस 1। लेकिन सर यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा, अभी मुझे ये नहीं पता है, बस बताओ ये कैसे पता चलेगा। बस सिंपल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भाई x माइनस 1 से, यानी मुद्दा वो यहां पर और कुछ है ही नहीं पेपर में। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं एग्जाम्पलर के, ठीक है ना। तो भाई कहने का मतलब ये हुआ, आपका मेन मकसद है x माइनस 1 से इसको डिवाइड कराना। देखूंगा कितने लोग करा पाएंगे इसको डिवाइड। x की पावर 7 माइनस 2 x की पावर 5 प्लस 1, क्लियर है। इसको डिवाइड करना है, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है, बार बार कह रहा हूं, पोलिनोमियल से पोलिनोमियल को डिवाइड। तो क्या करेंगे, x की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो यहां जाएगा x की पावर 7 माइनस x की पावर 6 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है बोल देना है, अगर नहीं आ रहा होगा तो वो भी बता दूंगा। माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट। अब 2x की पावर 5 में से x की पावर 6 गया, नहीं जाएगा ना। हाँ, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बट दीज टू टर्म्स आर नॉट लाइक, दीज आर अनलाइक टर्म्स, क्लियर है। तो इसका मतलब है अनलाइक है तो पहले बड़ी पावर को लिखेंगे। अब इसका मतलब हम यहां लिख देंगे x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 5 प्लस 1 हो गया। अब सर मुझे क्या लाना है, x की पावर 6, तो मैं सर प्लस के x की पावर 5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो ये हो जाएगा सर x की पावर 6 माइनस x, सॉरी हाँ x की पावर 5। अब सर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, नहीं यहाँ कुछ है ही नहीं, तो खत्म करो, ये कैंसिल हो गया। अब ये बड़ी पावर, ये छोटी पावर, तो पहले बड़ी वाली पावर को लिख दो, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। सर अब लाएंगे x की पावर 4, तो ये आ जाएगा, अच्छा 5 ही है, तब तो फिर कुछ नहीं यार, मुझे लगा कि अभी बहुत दूर जाना है हमें, तो और करीब आ गया है। तो माइनस 2x की पावर 5 और प्लस x की पावर 5, ये दोनों तो लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स हैं, तो ये आ जाएगा माइनस x की पावर 5 प्लस 1, ऊपर वाला प्लस 1 उतार लेंगे। अब क्या लाएंगे, माइनस का x की पावर 4, तो ये बन जाएगा सर माइनस का x की पावर 5, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का x की पावर 4। अब माइनस करने पर ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। अब फिर से लिखेंगे सर माइनस का x की पावर 4 और प्लस का 1। गलती मत करना, जहां गलती हुई वहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुम बार बार ढूंढोगे गलती मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस एक्स क्यूब, सर ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस प्लस एक्स की पावर 3। अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। सर ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और प्लस 1। सर यहाँ पर लाएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस एक्स क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो कितना लंबा जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब क्या करेंगे सर, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स। अरे तो अभी तो और जाना है यार, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, ये बचेगा माइनस एक्स और प्लस 1, माइनस एक्स और प्लस 1। समझ में आ रही बात ना। अब यहाँ क्या लेंगे, माइनस 1, माइनस 1 लेते ही सर ये हो जाएगा कितना, माइनस एक्स प्लस 1, ये खत्म हो जाएगा, खत्म है ना, बहुत अच्छे। तो जो आया ये टर्म कहाँ लिखोगे, अब ध्यान देना, यही टर्म जो मेरा यहाँ आया है पूरा पूरा, उसको हम सर यहाँ लिख देंगे, x की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। सर ये आ गया। अब बस नीचे वाला टर्म और बचा, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड करके लाना होगा। चलो उसको भी डिवाइड करते हैं बेटा, इसको बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए जी, उसको यहाँ डिवाइड कर लेते हैं इधर साइड में, ठीक है ना। अब बताओ, पूरा पॉलीनोमियल का डिवीजन यहाँ सिखवा दिया इसने, ठीक है ना। तो x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब, बहुत बढ़िया,
ये आ जाएगा आपका 2। अब बताओ एक्स क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस करने पर ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2, तो सर माइनस के 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2, ये जल्दी आ गया, ये जल्दी आ गया, ठीक है ना भाई। कैंसिल होने पर ये खत्म, ये खत्म, कट के 0 हो गया। बहुत अच्छे। अब क्या करना, जो ये आया इसको यहाँ रख देना। अब ये है, अच्छा जी, तो ठीक है, मुझे लगा जल्दीबाजी के चक्कर में ठीक गड़बड़ हो गया। क्या हुआ, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2, तो अब माइनस 2x इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2x। ओके जी, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, सर ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2, क्लियर। अब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x और माइनस 1 और माइनस 2 प्लस का 2। अब ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, अब 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बच गया। सर ये जो x माइनस वन आपने लिया था कॉमन, वो कैंसिल करा दिया। और सर बहुत बढ़िया सी लिमिट दे रखी है, इसमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। बताइए 1 की पावर कुछ भी होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 तो हो गया 2, ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 2 3 4 5, तो 2 माइनस 5, मतलब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं भाई, यहाँ अप्लाई लिमिट क्या आ जाएगा सर, ऊपर वाले टर्म में आ जाएगा 2 माइनस 5 अपॉन यहां पर 1 माइनस 2 माइनस 2, 1 में से 4 गया माइनस 3, तो ये हो जाएगा सर माइनस 3, या मैं डायरेक्ट एक बार लिख देता हूँ 1 माइनस 4, तो ये आएगा 2 में से 5 गया माइनस 3 अपॉन माइनस 3, कट के आंसर आएगा 1। क्या गजब क्वेश्चन था, ठीक है। हालांकि मेरे को ये अच्छा क्वेश्चन नहीं लग रहा है बहुत, ठीक है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, बस मेहनती क्वेश्चन है, बहुत मेहनत करवाने वाला है ना, थोड़ा लेंथ है ना, मेहनत कर लो, तुम रहने दो, है ना, तुम्हें अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, ठीक है ना, और बाकी को भी, ठीक है। देखो सुनो, आपको मैंने ये क्वेश्चन कराए लगभग 3 दिन, मतलब मुझे लगता है तीसरी क्लास है आज इस पे, फैक्टराइजेशन पे ही चलते हुए 2.5 क्लास मान सकते हैं, 1 क्लास का आधी हुई थी और 2 क्लास और हो गई पूरी, ठीक है ना। आपको अब जाके लगा कि हाँ सर मैं फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगा। इससे मैं बार बार क्या समझाना चाह रहा हूं, मैंने इसको इतना क्यों करवाया कि मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने इस पर इतना समय दे दिया। यही काम आपको बस घर पे करना होता है बच्चों, मतलब आप अगर चाहते तो इसी काम को 2 क्लास के बजाय 1 क्लास में निपटा सकते थे। 1 क्लास यहां लगे, 1 क्लास घर पे लग जाए, मतलब घर जाके इतने अच्छे से पढ़ो, दिल से पढ़ो कि 1 क्लास का जो हमने एक्स्ट्रा काम किया है वो वहीं पे हो जाए, ठीक है। तो फिर जल्दी जल्दी चीजें समझ में आएंगी, और बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए। तुम पूरे साल के साल भी इस चिंता में मत रहो कि सर अगर मैंने अभी ज्यादा स्पीड में पढ़ लिया तो फिर मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इतना तुम जिंदगी भर भी पढ़ लोगे ना, तब भी 11th 12th का सिलेबस नहीं पूरा कर पाते भाई, बहुत ज्यादा है, इतना है कि जिस कुछ कहना नहीं। पूरी जितनी एजुकेशन है ना, सबका बेस इसी पे टिका है। कभी जाके किसी से पता करना कि एमबीबीएस में कोचिंग कर रहा है क्या, एमबीबीएस का कोई विद्यार्थी कोचिंग पढ़ता है क्या, सुना आज तक कभी? अटपटा लग रहा है ना सुन के, एकदम अजीब सा लग रहा है। एमबीबीएस के बच्चे कोचिंग करते हैं क्या? नहीं। बीटेक के बच्चे कोचिंग करते हैं क्या? नहीं। मतलब ट्यूशंस की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कारण और कॉलेज में पढ़ाया जाता है क्या? नहीं। ये इसका भी बता रहा हूं, कॉलेज में तो इससे भी कम पढ़ाया जाता है जितना आपको अभी स्कूल में पढ़ाया जाता है ना। अभी आप रोना रोते हो, स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्कूल से भी कम पढ़ाया जाता है वहां। मतलब टीचर्स को ढूंढना ही मुश्किल रहता है भाई, टीचर इतनी एटीट्यूड में रहते हैं जो हम अच्छे, जितने अच्छे कॉलेज उतने अच्छे प्रोफेसर, जितने ज्यादा महान प्रोफेसर उतना ही ज्यादा उनको ढूंढना मुश्किल, ठीक है ना। उनके पीछे पीछे लगे रहो तो थोड़ा बहुत कुछ बताते हैं। कुछ बात समझ में आ रही क्या बता रहा हूं? बताना ही चाह रहा हूं कि फिर कैसे बच्चे फिर एमबीबीएस और बीटेक कर लेते हैं पूरा। ना तो आपको ना वो कोचिंग पढ़ रहे हैं, ना वो टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी, क्योंकि जिसका 11th और 12th का बेस बढ़िया मजबूत है वो खुद ही पढ़कर कर लेता है, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। मजाक नहीं कर, आगे जितनी भी पढ़ाई है, मेरी इस बात को याद रखना आप, जितनी भी पढ़ाई है सारी, जितना मेहनत लगानी है ना यहाँ लगा दो, जितना बढ़िया इसको स्ट्रॉन्ग करके चले जाओगे, सब कुछ इसी पे टिका हुआ है। कितना भी पढ़ना आगे, सब कुछ 11th 12th से ही आएगा, समझ ना, इसी का बस बड़ा रूप है, ठीक है। तो फिलहाल आज हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया, अगली क्लास में रैशनलाइजेशन मेथड को करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है मैथ्स में, ठीक है ना।